हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कि ये रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, इसे क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान के बनाएंगे। चलिए लिखिए, लेट अस assume that root 5 is rational। क्लियर है। और हम जानते हैं कि जब ये रूट 5 रैशनल होगा तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, होगा, जहाँ पी क्यू जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये और ये इस दोनों नंबर को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट 5 है, हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये p बाई क्यू है ना, हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्लियर। तो जब आप रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या देखते हैं, ये 5/1 है, जब इक्वल होता है या डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब 5 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर। ओके, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये बाद में आपको पता चलेगा क्यों हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा है इसे। तो हम क्या देखेंगे कि जब ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय में क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कि 5 क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सॉरी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम इधर लिखेंगे कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर, यानी कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मीन्स क्या, कि ये पी को भी डिवाइड करेगा। 5 ऑल्सो डिवाइड पी। कैसे, वो देखिए आप, जैसे अगर यहाँ पे ये 10 है तो अगर 5 जो है वो 10 को डिवाइड करे, जैसे 5 1 जब 5 2 जा 10, तो अगर इसका स्क्वायर अगर करेंगे 10 का तो क्या आएगा, 100। तो क्या 5 100 को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा ना। जैसे 5 1 जब 5 2 जा 10, तो सेम चीज़ है कि अगर ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। ओके, अब हम देखिए क्या करते हैं इसको। अब जब अगर ये 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो जब हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, आएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 8 और अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 4 सा 8 लिखते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो बस अगर यहाँ पे इसको हम c ले लेते हैं, क्या ले लिए, c। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये जो p होगा, p वो किसके बराबर होगा, 5 इंटू सी के बराबर, यानी कि ये 5c के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फिर इस दोनों का स्क्वायर करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। यानी कि p का भी स्क्वायर करेंगे और 5c का भी स्क्वायर करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब आप p का स्क्वायर करेंगे तो ये p स्क्वायर ही लिखाएगा, और ये 5 5 सा 25 और c स्क्वायर।
अब एक चीज देखिए, ये हम लोग क्या फर्स्ट इक्वेशन माने थे जिसको, तो यह क्या था, पी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 5q² था। तो यानी कि पी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 5k² लिख सकते हैं। 5q² इज इक्वल टू 25c²। अब देखिए 5 वन सा 5 और 5 5 सा 25 कैंसिल हो गया। क्लियर है? ओके, अब मैं दूसरा पेज को पलट लेता हूँ थोड़ा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ओके, तो क्या था यहाँ पे, फोकस भी करना पड़ता है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, q² इज इक्वल टू 5c² बचेगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नहीं थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा इसको। अब इसको 5c² इज इक्वल टू q², इसको सीधा कर लेते थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि c² इज इक्वल टू q² बाय 5। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 5 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है ना। तो लिख देंगे 5 डिवाइड q²। फिर वही चीज कि जब 5 q² को डिवाइड करेगा तो 5 ऑल्सो डिवाइड q, यानी कि 5 जब q² को डिवाइड करेगा तो 5q को भी डिवाइड करेगा। इतना तो क्लियर है। तो अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 जो हो गया कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, यानी कि 5 q को भी डिवाइड कर रहा है और 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीन्स 5 जो हो गया कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। यानी कि जैसे मान लें कि कोई p कोई नंबर है, ओके, तो इसका 1 तो एक कॉमन आएगा ही आएगा, जो नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, और 5 तो डिवाइड कर ही रहा है। उसी तरह अगर q है तो q क्या कर रहा है, 1 तो एक फैक्टर आएगा ही, एक q भी आएगा ही, और 5 तो बता ही दिए कि q, ये 5 जो डिवाइड कर रहा है q का, तो ये 5 तो दोनों में आ गया, यानी कॉमन फैक्टर हो गया। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि शो, तो अब लिखना पड़ेगा शो द contradiction arisen by assuming root 5 is a rational number। मीन्स क्या कि कंट्राडिक्शन मीन्स क्या कि विरोधाभास, यानी कि हम लोग रूट 5 को रैशनल नंबर मान रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विरोधाभास हो रहा है। सो रूट 5 इज रैशनल नंबर। क्लियर है? अब देखिए, आप समझिएगा, कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।